जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फेक एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने संविधान की प्रस्तावना से जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को जरूर ध्यान रखें। मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से शुरू होती है? लोकतंत्रवादी भारत से या फिर लोक गणराज्य से, लोक प्रभुसत्ता से या फिर हम भारत के लोग? तो भारत की जो है प्रस्तावना शुरू होती है संविधान की हम भारत के लोग। किससे? तो हम भारत के लोग। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किया गया या फिर कह सकते हैं उद्देशिका में संशोधन किया गया? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र? तो जरूर आपको ध्यान रखना है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रबुद्ध संपन्न या फिर लोक कल्याण? तो लोक कल्याण जो है ये प्रस्तावना में नहीं है, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रबुद्ध संपन्न ये तीनों जो है संविधान की प्रस्तावना में है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ बताइए। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या फिर सामाजिक स्पर्धा? तो समाजवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सामाजिक न्याय। क्या? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। जरूर ध्यान रखें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ पूछा जाता है? तो 1976 में हुआ। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो कब किया गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। समाजवाद। क्या? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे, प्रश्न बनेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर उपरोक्त सभी? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बेल्शेविक क्रांति या फिर चीन की क्रांति? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4। तो कहां पर देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। कहां पर? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, जबकि गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। क्या नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, हमने पहले ही आपको बताया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत जो है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र हो जाएगा। क्या? तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या फिर संसद में? तो जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता
किसमें निहित होती है? तो जनता में निहित होती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णता शामिल किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना हो जाएगा। क्या? तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया, ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? आपको बताना है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। तो भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 15 नवंबर 1949। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो इसका भी राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। पूछा जाता है कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो इसका भी राइट आंसर जो होगा 26 नवंबर 1949 होगा। क्या होगा? तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935 या फिर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? 1, 2, 3 या फिर 4। तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार किया गया। कितनी बार किया गया? तो केवल एक बार किया गया। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार किया गया, जरूर ध्यान रखें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951, 1971, 1976 या फिर 1984। तो कब हुआ? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार जो संशोधन हुआ ये कब हुआ? तो 1976 में। केवल एक ही बार जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ, भी कब हुआ? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन था। कौन था? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। पहली बार जो है केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो अभी आपको हमने बताया 42वां संविधान अधिनियम 1976 था। क्या था? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 था, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या फिर गणतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो प्रजातंत्र हो जाएगा। क्या? तो प्रजातंत्र इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर है, कई बार हम आपको बता चुके, प्रश्न रिपीट भी होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन था। कौन था? तो 42वां संविधान संशोधन था, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो अभी आपको मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को। कब? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर संविधान की नवी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्या? तो भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत के लोग। क्या? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। किस पर? तो भारतीय जो है संविधान निर्माताओं ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत एक है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जरूर ध्यान रखिए, भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, जनता के जनतंत्र, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या फिर प्रजातंत्र भारत सरकार। तो जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है हम भारत के लोग शब्दों से। किससे? तो हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, तो ध्यान रखना है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या फिर पूजा की समानता। तो राइट आंसर हो जाएगा पूजा की समानता। क्या? तो पूजा की समानता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता, या लागू किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता। क्या? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। प्रश्न बनेगा एग्जाम में और बनेगा तो सही करना होगा। दोस्तों 35 प्रश्न था उस प्रस्तावना से पूछे जाते हैं जो प्रश्न, उनमें से हमने 35 प्रश्न को लिया था। तो आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लेना, निश्चित ही प्रश्न बनेगा एग्जाम में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।